मैं अपनी पत्नी से उब चुका हूँ। मैं कब हो गया ये? By the way, I don't have any wife, but just I'm saying. मैं अपनी पत्नी से पक चुका हूँ। I'm fed up with my wife. अब जब देखिए हम किसी से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पक जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या कि छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अब उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरा इस लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with this language. But by the way, I have. यहाँ से चले जाओ। Get lost from here. Get out of my sight. मेरी नजरों से दूर हो जाओ। I don't want to see your face. मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। So in this way you can practice and you can speak. इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। मेरे दोस्त, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। आप आज बैठने नहीं देते, एक रोज कुर्सियां देंगे, एक रोज कुर्सियां देंगे। माय नेम इज मनदीप एंड टुडे आई एम गोना टेल यू एडवांस स्ट्रक्चर्स। आज मैं आप लोगों को एडवांस स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूं। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आप टिल द एंड ऑफ इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तब भी आप इस वीडियोस को देखने के बाद आप आज से और अभी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इट्स माय प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। बिकॉज ओनली आई विल नॉट टीच, केवल मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, एज वेल एज आई विल मेक यू प्रैक्टिस, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक, मैं आपको बुलवाऊंगा भी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज दैट स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ मीन्स डरना। व्हाट डज इट मीन बाय डरना? जब किस चीज से डरते हैं, कोई चीज से डरते हैं या किसी काम को करने से डरते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्केयर्ड ऑफ। नाउ आई विल टेल यू हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड इन आवर स्पोकन इंग्लिश। हम अपने स्पोकन इंग्लिश में इस वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। फर्स्ट यू विल यूज सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज इज, एम, आर, एंड आफ्टर देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, अगर आप पास्ट की बातें कर रहे हैं तो आप was वर्ड का यूज कर सकते हैं, was and were, and after then you can use scared of, scared of, and of के बाद हमेशा हम लगाते हैं V4, it means ing फॉर्म। V1 में ing हम लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, that is called V4. So we will mention V4, otherwise we can also use noun, and then we can use object, or you can say also direct object. Now we are going to see some examples so that you can understand very well. कुछ examples मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बोलते हैं सर आई एम स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश, मैं अंग्रेजी से डरता हूँ। तो जब भी आपको बोलना हो मैं अंग्रेजी से डरता हूँ, हाउ विल यू से? यू विल से आई एम स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश, आई एम स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी से डर लगता है, मैं अंग्रेजी से डरता हूँ। सेम वे अगर आपको कहना हो कि वो अंग्रेजी बोलने से डरती है, हाउ विल यू से? यू विल से शी इज स्केयर्ड ऑफ, शी इज स्केयर्ड ऑफ। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन, मैं यहाँ एक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई काम करने से, वो बोलने से डरती है। सो आई विल यूज आईएनजी फॉर्म, स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने से डरती है। सेम वे अगर हमें कहना हो वे लोग अकेले रहने से डरते थे, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। जब हम पास्ट की बातें करते हैं तो किसका यूज करते हैं? वाज और वर का। सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट। दे वर स्केयर्ड, दे वर स्केयर्ड ऑफ लिविंग अलोन, उन लोगों को अकेले रहने से डर लगता था। दे वर स्केयर्ड ऑफ लिविंग अलोन, वे लोग अकेले रहने से डरते थे। सेम वे अगर आपको कहना हो कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करने से डरता था, सो हाउ विल यू से? यू विल से आई वाज, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वाज, आई वाज स्केयर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रेजेंट करने से डरता था। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए मैं आपको बुलवाऊंगा और आप मेरे साथ बोलेंगे, वट एवर आई विल से यू विल स्पीक आफ्टर मी, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे बात बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अंग्रेजी बोलने से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश,
मुझे वहां जाने से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे नाचने से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डांसिंग। उन लोगों को अकेले रहने से डर लगता है, दे आर स्केयर्ड ऑफ लिविंग अलोन। उसे खाना पकाने से डर लगता है, शी इज स्केयर्ड ऑफ कुकिंग फूड। हमें यहाँ बैठने से डर लगता है, वी आर स्केयर्ड ऑफ सिटिंग हियर। हम लोग यहाँ बैठने से डरते हैं। सो इन दिस वे यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, अगर आप पास्ट की बातें कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे वहां जाने से डर लगता था, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। मुझे प्रैक्टिस करने से डर लगता था, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग। मुझे वीडियो बनाने से डर लगता था, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज। सो इन दिस वे यू हैव टू स्पीक। इस तरीके से आपको बोलना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पीक, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। अनटिल और अनलेस यू स्पीक यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको बोलना नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू स्पीक, एंड नॉट ओनली यू हैव टू मेक 4 sentences, 5 sentences or 6 sentences. You have to make 100, 200, 1000, 2000 sentences so that you can speak very well. As much as you can speak, you have to speak. जितना आप बोल सकते हैं उतना आप बोलेंगे। ये नहीं कि 10 sentences और 20 sentences आपका बहुत हो जाएगा। It will not work. ये काम नहीं करेगा। आप जितना बना सकते हैं आप उतना बनाइए और उतना बोलिए। It's very important. Now we are going ahead. अब next structure देखते हैं। That will be sick of. What does it mean by sick of? Sick of means होता है परेशान होना, परेशान होना, परेशान होना। जब हम किसी चीज से या किसी इंसान से परेशान हो जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं sick of, sick of. So now here I'm going to tell you the structure. मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। First you have to use subject and then you can use is, am, are, and if you're talking about past you can also use was, were, and then you can use sick of, sick of, and after of we use always we for, it means ing form, and we can use object. Like here we can see the example. जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं अपनी इस घड़ी से परेशान हो गया हूं, you will say I'm sick of this watch. I'm sick of this watch. मैं इस घड़ी से परेशान हो गया हूँ। सेम वे कभी कभी हम बहुत ही अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और अपने लाइफ में स्ट्रगल करते करते मेहनत करते करते बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं मैं मेहनत करते करते परेशान हो गया हूँ। सो हाउ विल यू से? यू विल से आई एम सिक ऑफ वर्किंग हार्ड। आई एम सिक ऑफ वर्किंग हार्ड। मैं मेहनत करते करते परेशान हो गया हूँ। It is a verb. Here I'm talking about action. That's why I'm using ing form. Now we are going ahead. जैसे हमें कहना हो वो पढ़ाई करते करते परेशान हो गई है, तो कैसे बोलेंगे? She is sick of doing study. She is sick of doing study. वो पढ़ाई करते करते परेशान हो गई है। Now if I talk about past, अगर मैं past की बात करूं, जैसे मुझे बोलना हो कि वह प्रैक्टिस करते करते परेशान हो गया था, सो हाउ कैन वी से? हम कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं ही वॉज सिक ऑफ डूइंग प्रैक्टिस। वह प्रैक्टिस करते करते परेशान हो गया था। कई बार हम अपने लाइफ में बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करते करते और परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो इंग्लिश आ ही नहीं रही है। दैट टाइम वी से कि मैं प्रैक्टिस करते करते परेशान हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ प्रैक्टिसिंग। सो इन दिस वे यू कैन से। तो आप पास्ट की बात करेंगे वाज वर का यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे इज एम आर का यूज करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू विल स्पीक आफ्टर मी। आप मेरे बात बोलेंगे। सो आई विल स्पीक इन हिंदी एंड देन आई विल ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश एंड यू विल ऑल्सो डू लाइक दिस। आप भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। जैसे कि मैं आपसे परेशान हो गया हूँ। बाय द वे आई एम नॉट सेइंग टू यू, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे परेशान हो गया हूँ। आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। वो अपनी वाइफ से परेशान हो गया है। ही इज सिक ऑफ हिज वाइफ, ही इज सिक ऑफ हिज वाइफ। सेम वे अगर आपको कहना हो मैं अपनी नौकरी से परेशान हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ माई जॉब, आई एम सिक ऑफ माई जॉब।
मैं मेहनत करते करते परेशान हो गया हूँ। आई एम सिक ऑफ डूइंग स्ट्रगल। इसी तरह आपको बोलना हो, मैं अपने दोस्तों से परेशान हो गया था, पास्ट की बात। आई वॉज सिक ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से परेशान हो गया था। सेम वे अगर हमें कहना हो, वे लोग स्ट्रगल करते करते परेशान हो गए थे, दे वर सिक ऑफ डूइंग स्ट्रगल्स। In this way you have to speak and you have to practice. I hope you are getting my point. So you can make more and more sentences. आप बहुत से ज़्यादा sentences बना सकते हैं और आप बोल सकते हैं। I'm saying to you again and again, you don't have to make only 2 sentences, 3 sentences or 4 sentences. It will not be enough for you. आपके लिए enough नहीं होगा. So you have to speak more and more as much as you can speak. As much as you can practice. आपको उतना practice करना है जितना आप कर सकते हैं, जितना आप बोल सकते हैं. Now we are going ahead. That is fate of with. Fate up with. Fate up with. Fate up with means पक जाना, उब जाना, पक जाना। यहाँ पे किसी फल के पकने की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात करें, कभी कभी हम हिंदी में बिल्कुल किसी से परेशान हो जाते, पक जाते, उब जाते हैं, तो हम बोलते हैं फेट ऑफ बिट, यार मैं तुमसे पक चुका हूँ, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिक ऑफ का थोड़ा सा हाई लेवल है। मतलब कि आप सिक ऑफ का मतलब कि एक नॉर्मल परेशान हो जाते हैं किसी से थोड़ा बहुत, जहाँ पे आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। और फेट ऑफ विद, ये तो ऐसा परेशान हो जाता है, ऐसा पक जाते हैं आप कि बिल्कुल चाहते हैं कि उससे आपको छुटकारा मिल जाए, किसी भी तरह वो मुझे छोड़ दे। सो इन दिस वे वी से फेट ऑफ विद। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस स्ट्रक्चर, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं? सो हियर यू कैन सी इट। फर्स्ट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू यूज is, am, are, and then you can use was, were if you're talking about past, and then you can use fed up with, fed up with, and after then you can use object. For example, and if you're talking about action, you can use before. Here you can see the example. जैसे आपको कहना हो, मैं तुमसे पक चुका हूँ, मैं तुमसे उब चुका हूँ. How will you say? You will say, I'm fed up with you. I'm fed up with you. मैं तुमसे पक चुका हूँ, उब चुका हूँ. I'm fed up with you. Same way, वो अपनी पुरानी चीजों से पक चुकी थी. She was. Here I'm talking about past. That's why I'm using was. She was fed up. She was fed up with her old things. Her old things. वो अपनी पुरानी चीजों से परेशान हो चुकी थी, पक चुकी थी बिल्कुल एकदम। जैसे आपको बोलना हो, वो अपने पति से पक चुकी थी, बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। You will say she was fed up with his husband. ये बिल्कुल, अब जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि मैं अपने बॉस से परेशान हो गया हूं, बिल्कुल मैं अपने बॉस से पक चुका हूं। यू विल से I'm sick of, sorry to say, I'm fed up with my boss. I'm fed up with my boss. मैं अपने बॉस से बिल्कुल पक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, अब एक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना हो। जैसे मैं आपसे बोलूंगा, अब आप मेरे साथ बोलेंगे। नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड यू विल आल्सो स्पीक इन इंग्लिश। जैसे कि आपको कहना हो कि मैं अपने इस पुराने कपड़े से पक चुका हूं। I'm fed up with my old cloth. I'm fed up with my old cloth. मैं अपने पुराने कपड़े से पक चुका हूं, बिल्कुल उब चुका हूं। मैं मेहनत करते करते पक गया हूं। I'm fed up with working hard. I'm fed up with working hard. मैं अपने दोस्तों से उब चुका हूं। I'm fed up with my friends. I'm fed up with my friends. Same way अगर आपको बोलना हो, वे लोग अपने दोस्तों से पक चुके हैं। They are fed up with their friends. आपको जैसे बोलना हो, मैं यहाँ रहते रहते पक चुका हूँ। I'm fed up with living here. I'm fed up with living here. Same way अगर आपको बोलना हो, मैं अपनी पत्नी से उब चुका हूँ। By the way, I don't have any wife, but just I'm saying, मैं अपनी पत्नी से पक चुका हूँ। I'm fed up with my wife. I'm fed up with my wife. So in this way you have to speak. जैसे आपको बोलना हो, वो अपने बॉयफ्रेंड से पक चुकी थी, उब चुकी थी। She was fed up with her boyfriend. She was fed up with her boyfriend. So in this way you have to speak. You have to speak more and more. आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, as much as you can speak, जितना आप बोल सकते हैं। अब जब देखिए हम किसी से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पक जाते हैं, थक जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या कि छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अब उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसके लिए यूज करते हैं गेट
rid of. Get rid of. Get rid of means छुटकारा पाना. छुटकारा पाना. Get rid of. For example, here you can see the structure first. First you have to use subject and then you can use want or wanted. Wanted to plus get rid of. Get rid of and then you can use, it means ing form and then you can use object. जब भी आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से या किसी चीज से, आप यूज करते हैं गेट रीड ऑफ. हियर यू कैन सी द एग्जांपल. जैसे कि हमें बोलना हो मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं, यू विल से वांट टू, आई वांट टू, मैं चाहता हूं गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना. आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं. आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू. वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट. वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी. आई विल से शी वांटेड टू गेट रीड ऑफ मी. गेट रीड ऑफ मी, वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी. सेम वे कभी कभी हम बोलते हैं, जब थक जाते हैं इंग्लिश सीखते सीखते, तो हम बोलते हैं मैं इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहता हूं. यू विल से आई वांट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश. आई वांट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से छुटकारा पाना चाहता हूं. आई वांट टू गेट रीड ऑफ इंग्लिश. सेम वे यू हैव टू से, जैसे वह अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहता है. यू कैन से he wants to get rid of his boss. So you have to translate like this. इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ. हाउ विल यू से? आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ. मैं अपनी गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहता हूँ. यू विल से आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई गर्लफ्रेंड. सेम वे मैं अपने बॉस से छुटकारा पाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई बॉस. अगर आपको बोलना हो वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हर हस्बैंड. शी वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है. मैं इस लैंग्वेज से छुटकारा पाना चाहता था. आई वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ दिस लैंग्वेज बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ दिस लैंग्वेज. मैं इस लैंग्वेज से छुटकारा पाना चाहता था क्योंकि मैं इस लैंग्वेज से थक चुका था, परेशान हो गया था. सो आई वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ दिस लैंग्वेज, मैं इस लैंग्वेज से छुटकारा पाना चाहता था. मैं अपने दोस्तों से छुटकारा पाना चाहता था. आई वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से छुटकारा पाना चाहता था. मैं इस घड़ी से छुटकारा पाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस वॉच, मैं इस घड़ी से छुटकारा पाना चाहता हूँ. बाय द वे आई लव दिस वॉच बिकॉज माई फ्रेंड हैज गिफ्टेड मी. थैंक यू सो मच. नाउ वी आर गोइंग अहेड. अब देखिए हम आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. इट इज आवर लास्ट स्ट्रक्चर बट नॉट द लिस्ट. हियर यू कैन सी दैट इज नथिंग टू डू. जब हम किसी छुटकारा पा जाते हैं तो अब क्या होता है कि उससे कोई लेना देना नहीं होता, यानी कोई संबंध नहीं होता. उसके लिए हम यूज करते हैं नथिंग टू डू. इसका मतलब कोई लेना देना नहीं है. हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर. फर्स्ट यू हैव टू यूज subject and then you can use has, have, or if you're talking about past you can use had and then you can use nothing to do, nothing to do, and after then you can use with, nothing to do with, and then object. आप यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं. First you have to use subject and then you have to use has, have, and if you're talking about past you can use had and then nothing to do and object. फॉर एग्जाम्पल, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है. हाउ विल यू से? आई हैव, आई के साथ हैव लगता है. आई हैव नथिंग टू डू विद यू. आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है. सेम वे उसका उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है. यू कैन से शी हैज नथिंग टू डू with that boy, उसका उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है. थर्ड वन दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू से दैट कि मेरा इस कैमरे से कोई लेना देना नहीं है. मेरा इस कैमरे से कोई लेना देना नहीं है. आई विल से आई हैव नथिंग टू डू with this camera. I have nothing to do with this
कैमरा, मेरा इस कैमरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको बोलना हो कि मेरा उस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, मेरा उस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, मेरा उस बात से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पास्ट की बात हैड, आई हैड नथिंग, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट मैटर, विद दैट मैटर, मेरा उस मैटर से कोई लेना देना नहीं था। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको बोलना हो मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस लैंग्वेज, बट बाय द वे आई हैव नथिंग टू डू विद दिस लैंग्वेज, आई कांट से बिकॉज मुझे ये अंग्रेजी बहुत पसंद है, आई लव दिस इंग्लिश, आई लव स्पीकिंग द मोस्ट, मुझे बोलना बहुत पसंद है, सो आई कांट से, मैं नहीं कह सकता। नाउ वी आर गोइंग टू स्पीक ऑल स्ट्रक्चर्स, सभी स्ट्रक्चर्स हम बोलने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बोलना हो मैं आपसे परेशान हो गया हूं, आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे पक चुका हूं, आई एम फेड अप विद यू, मैं आपको से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, यहां से चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन स्पीक, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आप लोग समझ गए हैं। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।